मैं डॉक्टर वीर कीर्ति आज आपको कासिस के बारे में बताऊंगी, जो उपरस का तीसरा द्रव्य है। कासिस यानी कि इसको फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र FeSO4 7S2O बताया गया है, जिसमें कि इसमें आयरन की मात्रा भरपूर रहती है और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.8 से 1.9 होती है। कलर इसका कुछ हरित पीत वर्ण का बताया गया है। ये क्रिस्टल फॉर्म में आता है, क्रिस्टल फॉर्म में ये मिलता है, यानी कि मणिभाकृति। इसके अगर पर्याय की बात करी जाए तो पर्याय में इसके पुष्प कासिस है, पांसु कासिस है, खग है, ये सब इसके पर्याय बताए गए हैं। काठिन्य इसका 2 बताया गया है। कासिस का प्राचीन समय से ही क्या है, स्याही बनाने में इसका प्रयोग होता रहा है। चरक संहिता में भी इसके विभिन्न कासिस से विभिन्न प्रकार के योग बताए गए हैं और अन्य जो रसशास्त्र के जो टेक्स्ट बुक हैं या जो अन्य प्राचीन जो ग्रंथ रहे हैं उसके अंदर भी कासिस के बहुत ऐसे चिकित्सीय उपयोगों के बारे में वर्णन देखने के लिए हमें मिलता है। ये जो होता है प्रकृति में प्राकृतिक रूप से भी यानी कि खनिज रूप में भी मिलता है और हम इसको कृत्रिम रूप से भी इसका निर्माण कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप में जो ये मिलता है इसमें जो होती है मतलब FeSO4 ये कुछ कैसा पीत वर्ण का होता है और किंचित पीत वर्ण का होता है। इसको क्या है बालू कासिस के नाम से इसमें जानते हैं। और अगर कृत्रिम रूप से बनाने की बात की जाए तो इसको हम लैब में प्रयोगशाला में भी इसको बना सकते हैं। आयरन की छीलन है उसको लेकर के इसके अंदर कंसंट्रेटिव यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में इसको मिलाने से क्या है FeSO4 यानी कि कासिस की उत्पत्ति हो जाती है। एक खास बात रहती है कासिस की, क्योंकि हरित वर्ण का पानी की मात्रा सबसे अधिक बताई गई है कासिस के अंदर और बाकी आयरन है और सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा है। तो इस तरीके से हम इसको कृत्रिम रूप से भी इसका निर्माण कर सकते हैं। प्राप्ति स्थानों के बारे में अगर देखा जाए तो बिहार में ही जो खनिज हैं उनकी प्रचुर मात्रा में मिलता है और वहाँ पर इस तरीके से जो कासिस है वो भी प्राप्त होता है सिंहभूमि ज़िले में। इसके अलावा भारत में ही उड़ीसा में, पंजाब में, और अगर विदेशों की बात की जाए तो जर्मनी, स्वीडन, स्पेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इन जगह पर जो है भरपूर मात्रा में कासिस प्राप्त होता है। अब अगर भेद की बात की जाए तो मुख्य रूप से वैसे तो हमें रसतन समुच्चयकार के जो भेद हैं वही मेन बताए गए हैं। तो रसतन समुच्चयकार ने कासिस के 2 भेद बताए गए हैं। एक बालू कासिस बताया गया है, दूसरा पुष्प कासिस बताया गया है। इसमें से जो पुष्प कासिस होता है यही श्रेष्ठ बताया गया होता है। पीत वर्ण का, ईशित पीत वर्ण का ये कुछ होता है। और इसके अलावा अन्य के मत से माना जाए तो रस्तरंग निकाल है, जैसे चूर्ण कासिस है, पुष्प कासिस है। जो चूर्ण कासिस है यही रसतन समुच्चयकार वाला क्या है बालू कासिस है। कैसा ईशित पीत वर्ण का होता है, जबकि पुष्प कासिस कैसा होता है स्वच्छ हरित वर्ण का बताया गया है। रसायनों के मत से 3 है। फिर इसी तरीके से अन्य जो इसमें माने हैं आयुर्वेद प्रकाश कार ने भी इस तरह से 3 भेद बताए गए हैं इसमें। अब है इसका कासिस का शोधन। कासिस का जो शोधन होता है, कासिस जो है मतलब बालों के लिए अच्छा बताया गया है। केश रंजन में इसका मुख्य रूप से प्रयोग करता है। जो बालों की डाई वगैरह होती है उसको बनाने में कासिस डाला जाता है, यानी कि केश रंजन में। तो कासिस केश रंजन में होता है, इसलिए इसका शोधन क्या होगा, यानी कि बालों के अच्छा होगा। इसके शोधन के लिए हम क्या लेंगे, भृंगरासोरस लेंगे। तो कासिस को क्या है भृंगरासोरस में एक बार भिगो देने से क्या हो जाएगा, ये कासिस शुद्ध हो जाएगा। भृंगरासोरस का हमने एक जगह और पढ़ा था, कहाँ पर, शिलाजीत के शोधन में हमने भृंगरास पढ़ा था। ठीक है, तो कासिस को क्या है भृंगरासोरस में एक बार भिगो देने से क्या हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाता है। और दूसरी क्या है प्राणियों के पित्त स्तरों के आर्तम में, ये रसतन समुच्चयकार ये वाली बताई है इन्होंने, ये शोधन विधि भिगो देने से शुद्ध हो जाएगा। तीसरी क्या है इसमें कि कासिस को क्या है किसमें, फिर से वही भृंगरासोरस, यानी कि भृंगरासोरस में 3 पहर तक शोधन करने से क्या हो जाएगा कासिस शुद्ध हो जाएगा। तो भृंगरासोरस से 2 विधि होती है। एक तो एक बार ऐसे भिगो दिया उसमें, यानी कि प्रक्षालन कर लिया, धुल लिया। और तीसरी विधि क्या हो गई, यानी कि उसमें शोधन हम कर रहे हैं, किसमें, भृंगरासोरस में ही हम कर रहे हैं। और एक विधि इसकी और बताइए, यानी कि नींबूसोरस। जो नींबूसोरस है उसके अंदर क्या करना है, 1 दिन तक भावना देनी है। जम्बीरी नींबूसोरस में 1 दिन तक भावना देने से क्या हो जाएगा, ये धूप में सुखा लेंगे उसको और ये शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी 3-4 इसकी शोधन विधि यहाँ बताई गई है। अब कासिस का मारण कैसे करेंगे। कासिस के मारण के लिए हम क्या करेंगे, कासिस को चूर्ण करके इसके अंदर कांजी के साथ भावना देंगे।
फिर कांजी की 7 भावना और किसके साथ देंगे, मतलब कांजी की 7 भावना देंगे, इसको सुखा लेंगे, इसके टिकिया बना लेंगे और टिकिया बना करके क्या करना है, इसको सराव संपुट करेंगे। सराव संपुट करके लघु पुट की अग्नि में इसको पुट देंगे। तो इस तरीके से कैसे दोगे, इस तरीके से जो है इसमें पुट देने से क्या हो जाएगा, जो काशीस की जो रक्त वर्ण की भस्म होती है ये प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो रक्त वर्ण की भस्म हमें प्राप्त हुई है, इस रक्त वर्ण की भस्म के अंदर अब क्या करेंगे, फिर से हम नींबू सोरस की भावना देंगे, फिर से टिकिया बनाएंगे, सराव संपूर्ण करेंगे और पुट देंगे। तो और एक बार भाव देने के बाद फिर ये जो पुट है वो तब तक देते रहते हैं जब तक कि जो काशीस की भस्म की जो अम्लता है, जो नींबू और कांजी के कारण आ गई है इसके अंदर, वो नष्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से जो काशीन की जो रक्त वर्ण की भस्म जो है हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरी विधि क्या है, इसमें स्नूही पत्र सोरस से करते हैं। इसमें क्या करना है कि स्नूही पत्र सोरस की भावना देंगे, ये भी थोड़ा सा खट्टा होता है, अम्लीय स्वाद का होता है, तो भावना दे करके सेम विधि वही है, तब तक देते हैं पुट जब तक कि इसकी अम्लता नष्ट ना हो जाए। अब अगर इसके गुणों की बात की जाए तो गुण में कैसा होता है, ये उष्णवीर्य बताया गया है। उष्णवीर्य होने के कारण क्या होगा, ये वात कफ जो दोष होते हैं उनको नाश करता है, यानी कि वात कफज जो विकार से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, मतलब वात कफ शामक होता है एक तरीके से ये, क्यों, क्योंकि उष्णवीर्य है। तो इस तरीके से इसके और भी गुण है, जैसे अम्ल होता है, तिक्त होता है, कसाय होता है। अभी मैंने बताया कि केस्य यानी कि केस्य रंजन के लिए, नेत्रों के लिए बहुत अच्छा बताया गया। त्वक विकार में कैसे, जैसे कंडुअर हो गया, स्वीत्र होता है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के रोगों में इसका जो काशीस भस्म है उसका यूज बताया गया है। रसतन समुच्चयकार ने भी अपने यही बताए हैं लगभग, और इसी तरीके से रस तरंग निकाल भी यही बता रहे हैं। पांडु में देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि आयरन है, तो आयरन की कमी की वजह से हम उसको दे सकते हैं। जोर वगैरह में दे सकते हैं। प्लीहा रोग नाशक होता है जो काशीस होता है। तो इस रजय प्रवर्तक भी होता है काशीस, ठीक है। तो इस तरीके से रजय प्रवर्तक हो गया रक्त, क्यों, क्योंकि रजय प्रवर्तक क्यों हो गया, क्योंकि आयरन की मात्रा है इसके अंदर, रजय समझ रहे। तो इस तरीके से तो ये होगी काशीस भस्म की मात्रा कितनी देते हैं हम, आधा से 2 रत्ती तक इसकी मात्रा दी जाती है। इसके बाद है इसमें काशीस द्रव। जो काशीस द्रव है इसका विभिन्न प्रकार, यानी कि इसका द्रव कैसे बनाएंगे, इसमें 5 रत्ती काशीस चूर्ण लेकर के उसमें 2 तोला करीब आश्रुति यानी कि परिश्रुति या डिस्टिल्ड वाटर इसको बोलते हैं, वो उसमें घोल करके क्यों है उसको आसानी से इसका घोल तैयार कर लेता है। ये जो काशीस द्रव होता है ये विभिन्न प्रकार के व्रण वगैरह धुलने में या फिर गुद भ्रंश हो जाए उसको वॉश करने में, विसर्प में, ऐसा करने से क्या हो जाता है, ये जो रोग होते हैं इसमें दूर हो जाते हैं। अब है इसका सत्वपातन की बात करें। सत्वपातन में हम इसका टंकण लेते हैं, लेकिन यह टंकण ना लेकर के हम क्या करेंगे, छाल लेंगे। क्या लेंगे, उसमें भी ऐसा छाल लेंगे जिसमें कि टंकण होगा, जैसे काशीस हो गया। और इसमें क्या लेंगे, त्रिछार। त्रिछार में आ गया छार, यानी कि यवछार, छज्जी छार और टंकण छार। कितना लेना है, 1/4 लेना है। मिला करके इसको क्या है, नींबू सोरस की भावना देनी है। फिर इसको भावना दे करके इसकी टिकिया बना लेंगे, सुखाएंगे, मूषा में रख करके क्या है, तीव्र धमन करने से क्या हो जाएगा, हमें सत्व प्राप्त हो जाएगा। सत्व रूप में हमें क्या मिलेगा, इसमें आयरन की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से काशीस का सत्वपातन। काशीस के प्रमुख योगों में क्या आ गया, काशीशादी गुटिका है, काशीशाद तेल है, रजय प्रवर्तनी वटी होती है, रस पुष्प है, स्वीत्रादि रस है। तो ये और भी, इसके अलावा और भी काशीस है, विभिन्न प्रकार की दवाइयों में बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगले बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ।